नमस्कार किसान भाइयों। आज आपको अनार की फसल के अंदर ड्रिप का प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कहीं फार्मों पर जो वर्कर होते हैं, जो बागवानी की देखरेख करते हैं, वो ड्रिप को ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे कि आप यहाँ इसके अंदर देख पा रहे हैं। अब देखिए, इस अनार के पौधे के अंदर जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं आ चुकी है, 3 शाखाएं, 1, 2 और 3। इन शाखाओं के बीच में ये जो ड्रिप डाली गई है, ये ड्रिप इसके बीच में फंस गई है और ये चिपक गई है। यानी कि प्रेशर के द्वारा आने वाला पानी इस पौधे के यहाँ से पहले पहले अच्छा प्रेशर करता है, इसके बाद आगे प्रेशर कम देता है। तो आगे वाले पौधे को जितनी पीछे वाले पौधे को पानी मिलने की संभावना होती है, वो आगे वाले पौधे को पानी नहीं मिल पाता है। वजह ये हो जाती है कि ड्रिप जो लगाई जाती है, जहाँ रखी जाती है, पौधा अगर बड़ा हो जाता है, 1 साल का, 1 साल से ऊपर का हो जाता है, तो आप पौधों से थोड़ी पाइप को दूर रखें। ऐसा अनुभव रहा है कि जितना पौधा बड़ा हो जाता है, मध्याह्न में यानी कि दोपहर में सीधी धूप में पौधे की जितनी छाया पड़ती है, उसके किनारे पर इस ड्रिप को लगाना अति आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता अनुसार आप सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करते रहें। तो इस वीडियो में आज आपको ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसान भाई अनार की बागवानी करते हैं, उनके बगीचे में विशेष तौर से ध्यान करके इस तरह फंसी हुई पाइपों को आप बीच में न रखें। पीछे वाले पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाता है, आगे वाला जो पौधा है उसमें पानी कम मिल जाता है, तो उसमें उत्पादन में काफ़ी फर्क रह जाता है। तो अब इसको काटने के लिए, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये कटर देख पा रहे हैं, एक बढ़िया ब्रांडेड कटर है, बहुत ही ये स्टेनलेस स्टील का कटर है। अब इसको कटिंग करेंगे तो सावधानी से इसको इस तरह, जो बीच में जो डालियां आ रही है, आज हम कटिंग पर हैं, अनार की कटिंग कर रहे हैं। ये पहले साल का जो पौधा है, 1 साल का पौधा है, इसकी आज फर्स्ट कटिंग है। तो इसको निकालने के लिए जो बाहरी शाखाएं हैं, उन शाखाओं को हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये इतनी अंगूठे जैसी, अंगुली जैसी शाखा जाड़ी हो गई है, मजबूत हो गई है, तो इसको अब इसके बीच से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब इसको खींच लेते हैं तो इसके फटने या कांटा लगने से इसको नुकसान हो सकता है। फिर यहाँ अपना खर्चा बढ़ जाता है, समय चला जाता है। तो ऐसी सावधानी रखकर इस प्रकार डाली गई या कटिंग करते वक्त अगर बीच में ये जो पाइप रह जाती है, उसे बाहर निकालने का जरूर प्रयास करें। अब जैसे इसको बाहर निकालने का हम प्रयास करेंगे, टहनी बहुत जाड़ी है, फिर भी प्रयास करेंगे इसको काटने का। हम इसको काटने जा रहे हैं। ये इस शाखा को हमने काट दिया है, काट कर इसको अलग डाल दिया है। अब देखिए, ये पाइप एकदम फ्री हो गई है और पौधे के दूर तक हम इसको डाल रहे हैं। और किसान भाइयों, आपको ये बता दूं, जब पौधा 1 साल का हो जाता है तो जो एक हॉल होता है ड्रिप का, वहाँ आप इसको लॉक करके, यहाँ जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक हॉल यहाँ कर लें, एक हॉल यहाँ कर लें। जो 2 पाइप होती है उसके 4 हॉल करके उसको हल्का पानी देने का प्रयास करें। अब इसकी कटिंग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की जा रही है। ये अनार की फसल में बारीकियां अगर बताने बैठे तो पौधे लगाने से लेकर 1 साल तक अगर आपको जानकारी देने बैठें तो कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियो में जानकारी जुटा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां, ऐसी छोटी छोटी बातें आप सभी किसान भाई जिसने भी बागवानी कर रखी है, अनार लगा रखी है, वो किसान भाई इस तरह सावधानी रखें। देखिए, अब दोनों साइड में ये पाइप फंसी हुई थी, तो जो पानी गिरता है तो पौधे की जड़ के पास ही गिरता है। पौधे के तने के पास से जब पानी गिरता है तो शाखाएं जो है, जो सफ़ेद जड़ें होती है, वो दूर तक, जो दूर तक जाती है सफ़ेद जड़ें, वहाँ उनको पानी नहीं मिल पाता और तने के पास ही ये ज़्यादा पानी गिर जाता है। जो रसायन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके पौधे के पास में ज़्यादा नमी रहने से
पौधे में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि सूत्रकृमि जिसको नेमेटोड कहते हैं, एक घातक बीमारी है अनार के फसल की। अगर ये हो जाता है तो इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक सूत्रकृमि खुली आंखों से न देखा जाने वाला जीवाणु है जो कि फसल को काफ़ी उत्पादन लेने में प्रभावित कर सकता है। तो एक साइड से ये पाइप निकाल दी, अब दूसरी साइड से ये पाइप जो है इसके बीच में जो छोटी शाखा निकली है इसको भी मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको भी काट दिया गया है। अनार की कटिंग करते वक्त ये विशेष ध्यान रखें, जो नीचे की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में ऊपर की जो शाखाएं उनको ध्यान में रखकर बीच में से भी छटाई करें और नीचे 3 या 4 या 5 शाखा ही रहने दें और बीच में खुली धूप मिले। इसके लिए जो ज़्यादा घनत्व वाले अगर पौधे हैं तो उनको भी बीच से काट कर निकाल लें। निकालने से स्प्रे करने में आसानी होती है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। प्रकाश संश्लेषण अच्छा होने से माइक्रोन्यूट्रेंट पत्तियों में ऑब्जर्व अच्छी तरह से हो जाता है, क्लोरोफिल अच्छा बनता है, फसल में हरापन ज़्यादा रहता है। आज आपको इस वीडियो में इस बात से अवगत कराया गया कि जो ड्रिप की नली डाली जाती है शाखाओं के बीच में, मैं उंगली की सहायता से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर इसके बीच में फंस जाती है तो जो कटिंग वाले भाई लोग हैं वो विशेष ध्यान रखकर सावधानी से, ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में ये कटर इसको लग जाए तो पाइप को भी नुकसान हो जाता, फिर यहाँ निप्पल आपको लगानी पड़ती है, ऐसा काम ना करें। आज इस वीडियो में आपको एक ड्रिप नली प्रबंधन का सिस्टम बताया कि इसको कैसे मेंटेन करें। मैं आपका अपना साथी राजू राम राठौड़ आपको अनार की फसल में सभी तरह के ऑर्गेनिक उत्पादों को उपयोग करते हुए पूर्ण रूप से जैविक उत्पादन कैसे लें इसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।